नमस्कार। अति आवश्यक सूचना। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी कार्य करते समय सर्वप्रथम सुरक्षा संबंधी सावधानियां एवं प्रत्येक सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करें एवं अपनी सुरक्षा अवश्य बरतें। धन्यवाद। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं आप लोगों के साथ सिंगल एंड डबल अर्थिंग के बारे में। यदि आप किसी भी तरह से इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, एज ए इलेक्ट्रीशियन, एज ए टेक्नीशियन, ठीक है, एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एज ए फोरमैन, एज ए वायरमैन, ठीक है, तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है अर्थिंग के बारे में। तो सिंगल एंड डबल अर्थिंग के बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि सिंगल एंड डबल अर्थिंग का इंट्रोडक्शन, इसका परिचय, ठीक है, इसकी नेसेसिटी, इसकी जरूरत क्या है और इसके यूजेस के बारे में। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छी ढंग से मैं समझा पाऊंगा और आप भी समझ पाएंगे। यदि तब भी कोई सवाल रह जाए मन में तो अंत में आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थिंग। ये जो अर्थिंग शब्द है, अर्थिंग जो वर्ड है, ये इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में बहुत अहम भूमिका, यानी कि बहुत अहम रोल इसका है इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में। ठीक है, आप जब इलेक्ट्रिकल थ्योरी को रीड करेंगे तब आपको अर्थिंग का पता चलेगा। अर्थिंग बेहद जरूरी है किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अर्थ करना या न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ करना। ठीक है, इसलिए मैं सोचा कि अर्थिंग के बारे में आपको बताऊं। तो बहुत कंफ्यूजन में बहुत कोई रहते हैं एट ए साइड जो वर्क करते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से या कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या इलेक्ट्रीशियन हो या वायरमैन हो, ठीक है, तो वे जो फील्ड में काम करते हैं तो उन्हें कई बार कई बातों को समझने में प्रॉब्लम आ भी सकती है। इसलिए मैंने सोचा कि ये आप सभी से क्लियर करूं कि सिंगल एंड डबल अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग का रेजिस्टेंस कितना होता है। इसका मेरा एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि किस जगह पर सब स्टेशन में, पावर प्लांटों में कितना कितना अर्थ रेजिस्टेंस का वैल्यू होना चाहिए। तो अब देखिए, जो हम अर्थिंग, सिंगल एंड डबल अर्थिंग के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम थोड़ा अर्थिंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छी ढंग से समझ में आए। तो देखिए, अर्थिंग करता क्या है। अर्थिंग एक प्रोटेक्शन हम लोग प्रोवाइड करने के लिए। क्या क्या प्रोटेक्शन? एक तो अर्थिंग क्या करता है, इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट आपके कनेक्टेड है, इक्विपमेंट सेफ्टी देता है। ठीक है, और दूसरा देता है, क्या सेफ्टी देता है, एक यूजर या वर्कर जो उसे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, या ऑपरेटर या कोई काम कर रहा हो उस मशीन पे, तो उसकी सेफ्टी के लिए। यानी कि हम बोल सकते हैं एक इक्विपमेंट सेफ्टी प्रदान करता है और एक पर्सनल सेफ्टी प्रदान करता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है। अर्थिंग को हम लोग समझ गए कि इक्विपमेंट सेफ्टी और यूजर। अब देखिए, अब क्या होता है कि जब हम किसी इक्विपमेंट को, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अर्थ करते हैं या न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ करते हैं तो हमें यह जानना जरूरी है। बात का मतलब, ये एक मशीन है, सपोज मान लेते हैं, या एक हमारा मशीन है, इससे हम अर्थ करेंगे। ठीक है, अर्थ हमने कर दिया इसके बॉडी को, तो मशीन से लेकर अर्थ, ये जो मिट्टी के गहराई तक, ठीक है, जहां हमने पूरा सिस्टम को अरेंज करके रखा है कोई अर्थिंग का, ठीक है, वहां तक, यानी कि मशीन से लेकर पृथ्वी, अर्थ के बीच का रेजिस्टेंस ऑलवेज लो होना चाहिए। जितना कम होगा उतना अच्छी तरीके से वो लीकेज करंट, जब आपका लीकेज करंट या रेसिडुअल करंट
ठीक है। लीकेज और रेसिडुअल करंट, इससे मशीन से जब अर्थ तक जाएगा तो इसका जो रेजिस्टेंस पाथ है इन दोनों के बीच ऑलवेज कम रहना चाहिए, तभी तो वो अच्छी तरीके से काम करेगा। हमारे बातों को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो लीकेज और रेसिडुअल करंट, लीकेज करंट और रेसिडुअल करंट के समय क्या होता है कि जब वो जाने का प्रयास करेगा तो उसको लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करना होगा, तो ऑलवेज इसका रेजिस्टेंस लो रखना होता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे सिंगल अर्थिंग और डबल अर्थिंग के बारे में, ठीक है। सिंगल अर्थिंग, अब देखिए सिंगल अर्थिंग और डबल अर्थिंग का मतलब क्या है यार। देखिए ये मान लेता हूं मैं एक मोटर है, ठीक है, ये एक मोटर है। मोटर के बॉडी से ये इस प्रकार से सिंगल कंडक्टर के द्वारा ये अर्थ किया जाता है। लेकिन जो डबल अर्थिंग होता है ना, ये जो डबल अर्थिंग के केस में क्या होता है कि डबल अर्थिंग के केस में मान लेते हैं ये एक हमारा मोटर है, ठीक है, ये एक मोटर और ये भी एक मैं मान लेता हूं मोटर है, ये भी एक मोटर। डबल अर्थिंग के केस में होता है कि ये डबल कंडक्टर के द्वारा, ठीक है, डबल कंडक्टर के द्वारा अर्थ किया जाता है। यही डबल अर्थिंग और सिंगल अर्थिंग के बीच अंतर है। अब देखिए सिंगल अर्थिंग में सिंगल कंडक्टर के द्वारा अर्थ के साथ अर्थिंग किया जाता है, ठीक है, और डबल अर्थिंग में डबल कंडक्टर के द्वारा अर्थ के साथ अर्थिंग किया जाता है। अब देखिए यहाँ जो हमने यहाँ अर्थिंग लेके गया है, तो अर्थिंग का यहाँ पूरा अरेंजमेंट अर्थिंग मेथड को हमने अप्लाई किया होगा, ठीक है, या तो हमने पाइप अर्थिंग किया होगा, ये सब विधियां है, मेथड है अर्थिंग का, पाइप अर्थिंग या रॉड अर्थिंग या प्लेट अर्थिंग, ठीक है, ये सब हम, या केमिकल अर्थिंग, ठीक है, इन सब को हम केमिकल अर्थिंग, ठीक है, ये सब हम लोग अर्थिंग का विधि है, ठीक है, मेथड है। लेकिन हमें सिंगल अर्थिंग और डबल अर्थिंग में हमें जानना है। तो सिंगल अर्थिंग में क्या होता है, सिंगल कंडक्टर के द्वारा अर्थ किया रहता है, और डबल अर्थिंग में डबल कंडक्टर के द्वारा। इसका जो उपयोग है सिंगल अर्थिंग का आमतौर पर सिंगल फेज सप्लाई में उपयोग किया जाता है, ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई में उपयोग किया जाता है, और ये थ्री फेज सप्लाई में उपयोग किया जाता है। क्योंकि इसे थ्री फेज में इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि थ्री फेज में अधिक वोल्टेज और अधिक करंट का खेला होता है। तो अधिक वोल्टेज और अधिक करंट का जहाँ खेला होगा वहाँ तो हमें प्रोटेक्शन सिस्टम को ज़्यादा मजबूत कर रखना होगा, ठीक है। उसी प्रकार हमें अर्थिंग सिस्टम को भी ज़्यादा मजबूत कर रखना होगा। तो अर्थिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए हम यहाँ डबल अर्थिंग का उपयोग करते हैं। और एक लाभ क्या है, और एक एडवांटेज क्या है डबल अर्थिंग में, कि डबल अर्थिंग में क्या होता है, बात का मतलब इस अर्थिंग का जब हमने अर्थ रेजिस्टेंस मेजर किया तो यहाँ 2 ओम पाया, और इसका जब हमने अर्थ रेजिस्टेंस मेजर किया तो 2 ओम पाया। तो ये पैरेलली कनेक्टेड हो गया ना, पैरेलल समांतर क्रम में देखिए आप कनेक्टेड हो गया ये अर्थिंग का सर्किट, ठीक है। तो 1/2 + 1/2, ठीक है, तो हमें 1 ओम मिलेगा, यानी कि अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस है ये हमें कम मिल गया इस डबल अर्थिंग के कारण, ठीक है, डबल कंडक्टर के द्वारा अर्थ किया हुआ था इसलिए। अब सिंगल कंडक्टर में क्या होगा, यदि यहाँ 2 ओम आ रहा है तो 2 ओम ही रहेगा, हम कोई कारण से इसे 1 ओम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 1 ओम कर पाएंगे जब यहाँ हमारा अर्थ रेजिस्टेंस, जो हमारा अर्थिंग जो मेथड अप्लाई किया गया है यहाँ, यदि वो
गीली जगहों में किया गया है, ठीक है, वहाँ का रेजिस्टेंस सही है, तब वो हो सकता है। लेकिन इसमें एक एडवांटेज यही है कि 2 ओम 2 ओम हुआ तो 1 ओम ये काम चला लेगा। और 3 फेज सप्लाई में जितने भी इक्विपमेंट कनेक्टेड है तो उन्हें ज़्यादा प्रोटेक्शन देना पड़ता है, ज़्यादा हेल्दी रखना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या और एक क्या लाभ है डबल अर्थिंग में? डबल अर्थिंग में और एक इसका एडवांटेज है, और एक क्या एडवांटेज है कि यदि कोई मशीन इंडस्ट्री में बहुत दिनों से लगा हुआ है और एक अर्थिंग काम नहीं कर रहा है या एक अर्थिंग कट गया, तो दूसरा वाला अर्थिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसलिए एक अर्थिंग के यदि फेलियर कंडीशन में दूसरा अर्थिंग काम देगा, इसलिए भी डबल अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अनुसार जितने भी 3 फेज कनेक्टेड इक्विपमेंट है, अधिकतर उन सब इक्विपमेंट में डबल अर्थिंग या दोहरी अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है, और सिंगल अर्थिंग सिंगल फेज में किया जाता है, ठीक है। डबल अर्थिंग का प्रयोग, अब आप कह सकते हैं, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि डबल अर्थिंग का प्रयोग हम सिंगल फेज में कनेक्टेड कोई इक्विपमेंट को कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, कोई असुविधा वाली बात नहीं है। कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन हेल्दी बहुत रहेगा, यानी कि अर्थिंग का जो फंडा है वो बहुत काम रहेगा। तो इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, नेसेसिटी भी बता दिया, इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है, यूजेज। अब देखिए, अधिकतर जो सब स्टेशन, ठीक है, बड़े बड़े पावर ट्रांसफार्मर या पावर प्लांटों में मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में इस डबल अर्थिंग का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इस डबल अर्थिंग का ही प्रयोग किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी हमारे पूरे बातों को समझ पाए होंगे, ठीक है। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कृपया कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।